Good morning students, myself Munna Singh Yadav, Thompson Science Senior Secondary School, Bethania, Gazipur. Student, today I am going to teach you subject SST chapter number 3 and the name of the lesson is The Northern Plains and ये टॉपिक है। मैंने आपको गंगा बेसिन्स के बारे में बताया था और इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक है, पार्ट है कि हम पढ़ेंगे यमुना के बारे में। द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनदर ग्लेशियर इन द हिमालयाज कॉल्ड यमुनोत्री। ठीक है ना, हिमालय के दूसरे ग्लेशियर से, ठीक है, एक नदी निकली हुई है या यमुना निकली हुई है। यमुना नदी हिमालय के दूसरे ग्लेशियर से निकली है जिसे हम यमुनोत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यमुनोत्री या यमुनोत्री भी कहा जाता है। इट ज्वाइंस द गंगा एट इलाहाबाद, और यह यमुना नदी जो है इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड संगम। वह स्थान जहाँ पर ये दोनों नदियाँ गंगा और यमुना मिल जाती हैं उस मीट पॉइंट को या मिलने को बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं? संगम। द प्लेटू रिवर्स चंबल, जो पठारों में नदियां बहने वाली हैं, चंबल, बेतवा एंड केन आल्सो ज्वाइन द रिवर यमुना। ठीक है ना, वे नदियां भी यमुना में जाके मिल जाती हैं। ठीक है ना, बेतवा, चंबल एंड केन। व्हेन द रिवर गंगा इंटर्स वेस्ट बंगाल, स्टूडेंट्स लिसन टू मी अटेंटिवली। व्हेन द रिवर गंगा इंटर्स वेस्ट बंगाल, जब गंगा नदी पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रीम। यह दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है। क्या होती है? दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है। तो एक स्ट्रीम को हम बोलते हैं व्हाट? हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। और दूसरी क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। यही गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो यह टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी इसका जो है टू वे डेवलप हो जाता है, दो रास्ता बन जाता है। तो एक वाले को हम बोलते हैं क्या, किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से, और दूसरे को पद्मा के नाम से जानते हैं। यानी एक जैसे आप समझेंगे एक पिता के दो पुत्र हैं। ठीक है ना, ब्रांच एक ही है, स्टेम एक है, ब्रांच दो हो गई। सॉरी, स्टेम एक है, ब्रांच दो हो गई। एक को कहा जाता है हुगली, दूसरी को कहा जाता है पद्मा। ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल द रिवर स्लो डाउन एंड इट्स एबिलिटी टू कैरी सेडिमेंट्स रिड्यूस। देखिए, अच्छा, वेस्ट बंगाल, ठीक है स्टूडेंट्स, द अदर स्ट्रीम फ्लो इनटू बांग्लादेश। ठीक है ना, और एक धारा जो है बांग्लादेशी को चली जाती है। वेयर इट इज़ नोन एज पद्मा, जिसे हम क्या जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल, जब यह वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, द रिवर स्लो डाउन एंड इट्स एबिलिटी टू कैरी सेडिमेंट्स रिड्यूस। यह धीमे धीमे चलती है एंड इट्स एबिलिटी टू कैरी सेडिमेंट्स, है ना, तो वह मिट्टी के कणों को क्या करती है? कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से स्मॉल आइसलैंड ऑफ सैंड आर फॉर्म इन द वाटर, और छोटे छोटे जो है ये स्मॉल आइसलैंड रेडी हो जाते हैं वाटर के। द आइसलैंड डिवाइड द रिवर इंटू टू मेनी स्ट्रीम्स, और ये जो आइसलैंड है ये नदियों को बहुत सी धाराओं में डिवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ए रीजन विथ सच island and stream around them is called a delta, है ना। इसको island पढ़ेंगे, मैंने यहाँ भी गलती से बोल दिया। देखिए, ए रीजन विथ सच
islands and streams, है ना, कोई क्षेत्र जो island का स्ट्रीम का अराउंड देम इज कॉल्ड डेल्टा, उसके अब क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। इट इज जनरली ट्रायंगुलर इन शेप, यह आकार में कैसा है, एक त्रिभुजाकार है। क्या है, त्रिभुजाकार है। द गंगा एलॉन्ग विद द ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा नोन एज सुंदरबन डेल्टा। देखिए, यह गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर एक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टा का क्या नाम है स्टूडेंट्स, सुंदरबन डेल्टा। मैंने क्लास 4 में एक मैंने इसके पहले इसके बताया था सुंदरबन डेल्टा के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ द गंगा बेसिन, जो गंगा बेसिन एरिया का जो जलवायु है, इज वे जनरली हॉट इन समर, गर्मी में गर्म होती है, और ठंडक में कूल इन विंटर, और ठंडक में ठंड होती है। द रीजन रिसीव्स ए लॉट ऑफ रेन ड्यूरिंग समर, और इस इलाके में गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा बरसात होती है। द सॉइल ऑफ दिस बेसिन इज वेरी रिच एंड फर्टाइल, और इस बेसिन की, इस प्रवाह क्षेत्र की जो मिट्टी होती है बहुत ही फर्टाइल होती है। ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप इज ग्रोन हियर, और प्रायः सभी प्रकार की फसलें पैदा हो जाती हैं। सम ऑफ मेन क्रॉप्स ऑफ दिस बेसिन आर राइस, है ना। और इस क्षेत्र की जो मुख्य फसलें हैं, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जूट, कॉटन, शुगर केन एंड पल्सेस। जैसे स्टूडेंट्स आपका राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, जूट, कॉटन, शुगर एंड पल्सेस, इसकी खेती करते हैं लोग। द मेन सिटीज ऑफ दिस बेसिन आर हरिद्वार, कानपुर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन क्षेत्र के इस इलाके में कौन कौन से एरिया में क्षेत्र पड़ जाते हैं, ये गंगा बेसिन में आपका हरिद्वार है, कानपुर है, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, द ब्रह्मपुत्र बेसिन, है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसी बुक से बाई बुक सेल्फ स्टडी करिएगा, और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।